कबूतरबाजी एक वर्ड है। कबूतरबाजी वर्ड क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। कबूतरबाजी वो होता है जिसमें कि लोगों को विदेश ले जाने का झांसा दिया जाता है और उसके थ्रू कई लोगों को ह्यूमन तस्करी में बेच दिया जाता है। कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है तो तुक्के से पहुंच भी जाते हैं सही। कई लोगों से पैसे हथिया लिए जाते हैं और उनको उनकी हालत पे छोड़ दिया जाता है। और कई लोग इस कबूतरबाजी में फंस के बहुत कुछ झेल के अपने घर वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, अपनी थाली का पराठा भी बासी लगता है, लेकिन दूसरे की थाली में पड़ी हुई रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है। ऐसी ही कुछ घटना है, वो शायद हम लोगों को कुछ समझ आए। कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं द रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, और होना भी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है ना। और अपनों का ध्यान रखो, माहौल बहुत खराब है। कहानी है हरियाणा की, जहां पर एक फैमिली, हरप्रीत की फैमिली रहती है। अभी 4 साल पहले ही हरप्रीत ने 67 लैक्स एक इंसान को दिया, टुकड़ों में दिया हालांकि, लेकिन उसको दिया। मकसद क्या था? विदेश में जाके अच्छे कंट्री में सेटल होना। बस यही एक सपना था, यही एक लालच था, जो कहो। उसमें हरप्रीत ने एक आदमी को पैसे दिया। हरप्रीत की मुलाकात कैसे हुई उस आदमी से? हरप्रीत रोज सुबह दूध लेने के लिए एक डेयरी पे जाया करता था। अच्छे घर का लड़का था। हरियाणा में प्रॉपर्टी बहुत मैटर रखती है, क्योंकि रेंट से, खेती से, उस सब से पैसा बहुत आता है। आपका स्टेटस सिंबल भी होता है प्रॉपर्टी। कई जगह, हर जगह है देश में, हरियाणा में कुछ ज्यादा है। अब क्या होता है कि हरप्रीत जब अमन नाम के आदमी से मिलता है, वही दूध लेने वो भी आता है रोज। उसकी शॉप होती है थोड़े दूर आगे ही चलकर। तो अमन की और हरप्रीत की मुलाकातें बढ़ जाती है। अब हरप्रीत से अमन पूछता है, अरे भाई क्या करते हो? तो हरप्रीत बताता है, भाई कुछ नहीं कर रहा, 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं, मस्त लस्सी वस्सी पीते हैं, पराठे वराठे खाते हैं, जिंदगी सही चल रही है, रेंट वेंट आ रहा है, छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। अमन धीरे धीरे उसके दिमाग में भरना शुरू कर देता है हरप्रीत के, अरे भाई तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना सब है, क्या करेगा? थोड़ी बहुत तो प्रॉपर्टी है, इसको बेच दे, जो पैसा आएगा लेके फैमिली ले और आउट ऑफ इंडिया सेटल हो जा। वहां जाके छोटा मोटा भी काम करेगा तो जितना यहाँ करता है इसके 4 गुने पैसे आएंगे, बच्चों की जिंदगी सेट। हरप्रीत पहले इस बात को नहीं मानता, फिर धीरे धीरे हरप्रीत को भी लगने लगता है, उसकी बीवी को भी लगने लगता है, उसकी वाइफ को, हरप्रीत की वाइफ को, कि नहीं अमन कह तो रहा है सही बात। अब हरप्रीत का ब्रेन वॉश होना शुरू हो चुका था। हरप्रीत बात करता है अमन से और कहता है, भाई मुझे भेज दो। तो पूछता है कि भाई प्रोसेस क्या रहेगा? अमन बताता है कि देखो तुम लोग ऐसे तो जा नहीं सकते, तो तुम्हें भेजना पड़ेगा डोंकी के थ्रू। डोंकी के ऊपर बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी फिल्में भी बनी है। तो हरप्रीत अपनी वाइफ से बात करता है, वो कहता है ठीक है। सामने से पूछा जाता है, हरप्रीत पूछता है अमन से, भाई कितना पैसा चाहिए? तो वो कहता है कि भाई इस सब में जो है ना 20-25 लाख का खर्चा आएगा, देख लेना, जाना हो तो बता देना। बड़े एटीट्यूड में अमन कह के चला जाता है। और ये भी बोलता है कि भाई एक स्लॉट जाना है, जल्दबाजी है, देख लो, जगह है 2-3, अगर तुम्हें जाना हो तो बता दो, मैं वीआईपी कोटे की तरह तुम्हें बाय एयर भेज दूंगा। डोंकी की बात नहीं होती। हरप्रीत अपनी वाइफ से बात करता है, उन्हें लगता है जी हमारी तो दुनिया ही पलटने वाली है। वो लोग सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी बेच देते हैं कि अब तो जाना है, बाहर ही सेट होना है, क्या करें, घर वर सब प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब बेच देते हैं, कैश भी इकट्ठा करते हैं कि भाई लेके जाएंगे। और यहाँ तैयारियां शुरू हो जाती है। अब सब कुछ अच्छा था। पासपोर्ट लेके अमन उसे समझाता है, हरप्रीत को, कि भाई तुमने यहाँ से दुबई उतरना है,
उसके बाद तुम्हें वहां से इजराइल के बॉर्डर पे ले जाएंगे और इजराइल के थ्रू तुम्हें ले जाया जाएगा यूएस। कहता है ठीक है। वो उसे कुछ नहीं बोलता, यहाँ से हंसी खुशी विदा हो जाती है हरप्रीत और उसकी फैमिली। अब हरप्रीत दुबई तक तो सही लैंड करता है। दुबई पर लैंड करते ही वहां पर एक आदमी मिलता है जो कि उससे सारे पासपोर्ट उनकी फैमिली के और उसके ले लेता है, वीजा वगैरह सब कुछ, और उन्हें एक छोटे से जगह में ले जाके रुकवाते हैं। हरप्रीत देखता है, क्योंकि था तो सही घर का, उसका माथा चकरा जाता है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब हरप्रीत पूछता है उस आदमी से कि भाई क्या सीन है ये। तो सामने वाला कहता है कि जी कोई सीन नहीं है, अब अगर तुम्हें इससे आगे जाना है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, पैसे नहीं दोगे तुम यहीं रह जाओगे, हम कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों को बड़े गंदे से छोटे से कमरे में रखा जाता है, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं बेचारों के पास, अब फंस चुके हैं वहां, करें तो क्या करें। उन लोगों ने अपने भाई को कॉल किया, कहते कि जी ऑनलाइन पैसा, तो सामने से जवाब आता है जो ए नाम का एजेंट होता है, वो कहता है नहीं जी पैसे तो कैश में चाहिए और इंडिया में दे दो। अब हरप्रीत अपना मरता क्या ना करता, 20-1 लाख का इंतजाम करता है, फिर से अपने भाई को कह के हरप्रीत उसको पैसे दिलवाता है एजेंट को, फिर वो लोग उसे उठाते हैं और वहां से तुर्की पहुंचा देते हैं, जो कि कोई बात ही नहीं होती। तुर्की में अब उन लोगों को एक जंगल पे छोड़ दिया जाता है, एक छोटा सा बहुत छोटा सा कमरा होता है, वहां पर छोड़ दिया जाता है। उनके पास खाने को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर एक एजेंट आता है, फिर वो पैसे की डिमांड करता है, फिर वही प्रोसेस। अब वो फिर से घर कॉल करता है, फिर 10-1 लाख रुपए उसको दिलाता है। अब वो लोग वहां से आगे पहुंचते हैं। अब वो लोग अब तक जर्मनी के बॉर्डर पर आ चुके थे। अब वो हरप्रीत और उसकी फैमिली को लेकर वो एजेंट पहुंच जाता है जर्मनी के बॉर्डर पर, और एक ट्रक में उसकी और उसकी फैमिली को छोड़कर जंगल में एजेंट निकल के चला जाता है, कहता है मैं आ रहा हूँ। अब वो लोग करीब 10-1 घंटे उसमें रहते हैं ट्रक में, लेकिन फिर बच्चे छोटे थे, भूख की डिमांड कर रहे थे, अब करे तो क्या करे। हरप्रीत निकलता है उस ट्रक से, और उसके बाद वो बाहर निकलता है कि कोई पुलिस पकड़ ले मुझे। 2-3 पुलिस भी वहां से जाती है, कोई उसे नहीं पकड़ता। एक भला मानुस जा रहा होता है जो पंजाबी होता है, वो उसको देखता है, उसकी फैमिली को देखता है, तो समझ जाता है सारी कंडीशन, हरप्रीत उसे समझाता है। वो आदमी उसे ले जाता है, उसको, हरप्रीत को और उसकी फैमिली को घर में रखता है, 3-4 दिन खाना वाना देता है। फिर वो एजेंट से बात कर रहा होता है, इस बीच में हरप्रीत एजेंट फिर से एक एजेंट को भेजता है, वहां से उन लोगों को आगे ले जाया जाता है। वहां से आगे ले जाते हैं तो अभी भी वो लोग जर्मनी के अंदर ही घूम रहे थे। वहां पर एक होटल में ले जाके उसको और उसकी फैमिली को रखा जाता है। फिर पैसे की डिमांड करता है वो, इस बार ना देने पे कहता है जी मैं कुछ नहीं कर सकता, और इस बार मैं गया तो आपका फोन वोन कुछ नहीं लगने वाला। फिर वो लोग पैसे की डिमांड पूरी करते हैं। अब इस बार होटल में थे तो हरप्रीत को तसल्ली हो गई कि चलो मैं सही जगह अब आया हूँ, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो। लेकिन वो एजेंट उन लोगों को होटल में छोड़कर वहां से निकल जाता है। एजेंट के निकलते ही हरप्रीत और उसकी फैमिली को अगले दिन सुबह होटल से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ये देखकर हरप्रीत और उसकी फैमिली टूट जाती है। अब वो लोग रोड पर थे, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। तब वो एक मैकडोनल्ड देखता है हरप्रीत सामने, वहां जाता है, वहां पर भी उसे कुछ फूड आइटम नहीं मिलता, और वहां पर एक आदमी उसे मिलता है, और उसकी हरकतें देख के मैकडोनल्ड वाले पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस में उसे दिया जाता है हरप्रीत को, हरप्रीत वीडियो रिकॉर्डिंग्स ट्रांजेक्शन सब कुछ जो उसके पास प्रूफ बन पड़ता था उसने सब कुछ पुलिस को दिखाया। फिर वहां पर उसे एक पंजाबी आदमी मिलता है, वो हेल्प करता है, वहां से जर्मनी से उसको सारी खबरें वो अपनी फैमिली को पहुंचाता है हरप्रीत। फिर कुछ प्रोसेस होता है, करीब 1.5-2 महीने लगते हैं, बड़ी मुश्किल से वो लोग जेल में रहे, पूरी फैमिली को एक कमरे में रखा गया, खाने को भी बहुत लिमिटेड चीजें थी, बहुत सारी चीजों को झेला उन लोगों ने 1.5 महीने तक। उसके बीच में जो करीब ये 5-6 महीने से झेल रहे थे वो तो अलग बात। उसके बाद किसी तरीके से वो लोग इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आते ही वो जाता है, अमन को एक्सपेक्ट नहीं करता अमन की वो आ जाएगा। वो जाते ही अमन से पैसा मांगता है, पुलिस में कंप्लेन करने की बात करता है, तो अमन उसे मना करता है जी पुलिस में कंप्लेन मत करो,
हम बैठ के मामले को सलटाएंगे। फिर गांव का ही बंदा होता है तो सब लोग बैठते हैं और वहां पे बैठ के बात की जाती है, पंचायत से सुलटारा किया जाता है। अब तक में 67 लाख हरप्रीत दे चुका होता है अमन को। अमन 30 लाख का चेक देता है, 5 लाख रुपए कैश देता है। जब हरप्रीत चेक जो है वो विड्रॉल करने की कैश कोशिश करता है तो करीब 10 लाख रुपए ही विड्रॉल होते हैं, जो कि अलग अलग चेक दिया होता है उसने। और उसके बाद अमन उसे पैसे देने को बिल्कुल मना कर देता है। तब हरप्रीत जाके पुलिस कंप्लेन करता है और ये सारी बात छोटी छोटी वीडियोस बना के मीडिया में फैल जाती है। और अभी ये बहुत मुद्दा है, बहुत कबूतरबाजी करके ये विषय बहुत फेमस है। तो वही है ना, अपना देश छोड़ के विदेश गया कि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वापस लौट के बुद्धू घर को आ गया वापस। और अभी अपने देश में कह रहा है कि मैं बहुत सेफ फील कर रहा हूँ। उसके पास घर भी नहीं है, अच्छा खासा लाखों का घर था जो बेच दिया। अभी भाई के घर पर रह रहा है, केस चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं यही कहूंगी, अपने पास जो चीजें हैं ना उसकी वैल्यू करना सीखो। दूसरों की थाली पे नजर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे की थाली जो है ना आपको प्रॉब्लम ही देगी, सॉल्यूशन नहीं देगी। अपना देश, हम जिस देश में रह रहे हैं, भारत बेस्ट है। इससे अच्छी ना कोई जगह है ना कुछ और। घूमने फिरने जाओ लेकिन वापस अपने घर आओ। उम्मीद है आप लोगों को ये सच्ची घटना कहानी जो भी कहें बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।